आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अयोध्या के भव्य दीपोत्सव को लेकर। अयोध्या में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अयोध्या में आज दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। ये दीपोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज दीवों को जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, चूंकि आज 28 लाख दीवों से जगमग होगा अयोध्या। तो आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव, कई मायनों में आज का दीपोत्सव खास होगा और इसके साथ ही एक अलग छटा देखने को मिलेगी आज अयोध्या की। आज रामनगरी अयोध्या जगमग होगा शाम के वक्त में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि शोभा यात्रा और तमाम जो है यात्राएं अभी से ही निकाली जा रही हैं और कई तरह के कई राज्यों के जो है कलाकार इस तरह से जो है यात्रा निकाल रहे हैं, झांकियां निकाल रहे हैं। ये अलग अलग 8 तस्वीरें, अलग अलग झांकियों की, अलग अलग यात्रा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप सबसे पहली तस्वीर में देख पाएंगे राम, लक्ष्मण और सीता बनते हुए यहाँ पर जो यात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा, उसको आप देख पाएंगे। और तमाम जो है कलाओं की प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। कई अलग अलग राज्यों से कलाकार जो है पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही हर जगह आप देखेंगे आज अयोध्या की हर एक गली, वहाँ पर एक अलग ही उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही शाम के वक्त में अयोध्या पूरी तरह से जगमगाती हुई नजर आएगी। सरयू का तट पूरी तरह से जगमगाता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में तब से लगातार जारी है जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और उसके बाद से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया जा रहा है और हर साल दीवों को जो जलाने का एक रिकॉर्ड है वो बनाया जा रहा है। इस बार 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो सरयू का तट आज जगमग होगा। इसके साथ ही प्रभु श्री राम मंदिर में विराजे हैं। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त घर से हर एक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घर से बाहर निकलकर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसे देखने के लिए हर कोई आज अपने घर से बाहर है। तो तमाम झांकियां निकाली जा रही है और इन झांकियों के जरिए रामायण की तमाम जो लाइनें हैं उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अयोध्या से आप लाइव तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर तमाम तरह की झांकियां निकाली जा रही हैं और आज ये आप पूरे दिन अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें देख पाएंगे। इसलिए आज अयोध्या में कई राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं अयोध्या की छटा को देखने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें तो हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से झांकियां वहां पर निकाली जा रही है, लेकिन इन झांकियों के जरिए क्या कुछ जो है प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, वो भी जरा एक बार बताएं। बिल्कुल, हम इस वक्त उस पथ पर हैं जहां से होकर त्रेता युग में भगवान श्री राम की यही शोभा यात्रा निकली, जब उन्होंने रावण का वध किया और वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। आज उसी तस्वीर को हम इस मॉडर्न युग में यानी 2024 में देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और इंडिया न्यूज पर हमारे दर्शक भी इस दृश्य को देख पा रहे हैं। कैसे अलग अलग तरीके की झांकियां बनाई गई हैं। इस झांकी पर रावण, भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध होते हुए नजर आ रहा है और कैसे ये तस्वीरें दिख रही हैं। आप देखिए कि अलग अलग तरीके की झांकियां, रामायण के अलग अलग दृश्य उकेरने की कोशिश की गई और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि देश विदेश से आए हुए लोग आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इस एक पल को अपने अपने मोबाइल कैमरों पर कैद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अलग अलग कला संस्कृति से जुड़े हुए जो नृत्य हैं वो यहाँ पेश किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकार अलग अलग तरीके के जो नृत्य हैं वो यहाँ पेश कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह के नृत्य और अलग अलग कलाओं को प्रस्तुत करते हुए जो कलाकार हैं वो भी इन झांकियों के साथ यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये देखिए, ये मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये दिलचस्प है। कैसे ये जो दही हांडी तोड़ी जाती है तब जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाते हुए मालम श्रृंखला से ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे इसी तरह की अलग अलग तरीके की जो कला है उसका प्रदर्शन भी यहीं पर किया जा रहा है इन झांकियों के साथ साथ। और 16 देशों से आए हुए कलाकार रामलीला का यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हुए भी नजर आएंगे। अलग अलग देश, अलग अलग भाषाओं की रामलीलाएं, 16 देशों की, खासतौर पर कंबोडिया, मलेशिया की जो रामलीला है वो देखने के लिए दर्शक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग देशों से भी लोग पहुंचे हैं। ये मयूर नृत्य है जो यहाँ पर करती हुई आपको नजर आ रही होंगी यहाँ कलाकार। और इसी तरह की झांकियाँ देखिए मेरे ठीक पीछे एक झांकी में, जिसमें पुष्पक विमान में जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे और फिर उनका राज तिलक हुआ था रावण का वध करने के बाद, इसमें झांकी में आप देखिए हनुमान जी आपको नजर आ रहे होंगे, भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी कैसे वापस लौटे थे जब रावण का वध करके पुष्पक विमान में। अलग अलग तरीके के जो दृश्य हैं वो उकेरे गए हैं इसी तरह हर एक झांकी के साथ। देखिए जो कलाकार हैं वो भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पीछे पंजाब की जो कला संस्कृति है उसको साथ में लिया गया है, यानी जो भांगड़ा नृत्य होता है उसे करते हुए यहाँ कलाकार नजर आ रहे हैं। इसी तरह अलग अलग तरीके की झांकियाँ, तकरीबन 16 झांकियाँ हैं जो इसी तरह से आपको यहाँ दिखेंगी। और हम पूरे रास्ते यानी इस पथ पर, इस राम पथ पर आपको हर एक रंग जो है झांकियों का, हर एक रंग जो है कला का, वो दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने, हम साथ साथ ही चल रहे हैं इन झांकियों के और इसी तरह की झांकियां आगे भी आपको दिखेंगी। और लोग भी बहुत उत्सुक थे इस दिवाली पर, जो भगवान राम वाली दिवाली है, अयोध्या वाली दिवाली है। 500 साल बाद जब भगवान राम टाट से ठाट में आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद ये पहली दीपावली है जो अयोध्या वासी ही नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया उसी तरह मनाना चाहती है। इसीलिए लोग अपने घरों की दिवाली छोड़ अयोध्या नगरी आ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभिषेक, और जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो हरियाणा प्रदेश के वासी हैं वो भी इस तरह से अयोध्या के इस मनोरम तस्वीर का और दृश्य का दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक जरा जानकारी दीजिए, आपने बताया कि 16 झांकियां निकाली जाएंगी, इसके साथ ही और अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं लोग झांकियां निकालने के लिए, उनमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है, क्या कुछ आकर्षण का केंद्र है, वो भी जरा तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, रामायण के अलग अलग दृश्य, रामायण की अलग अलग तस्वीरें इन झांकियों के जरिए यहाँ उकेरने की कोशिश की गई है। चाहे ये मयूर नृत्य हो, भांगड़ा हो, उड़ीसी डांस हो, और इसी तरह जो अलग अलग तरीके की जो कलाएं हैं वो भी साथ में अलग अलग छटा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं। इन 16 झांकियों के जरिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इन खूबसूरत तरीके से मंचन करते हुए भी, यानी मोनो एक्टिंग करते हुए यहाँ कलाकार आपको दिखेंगे। और कैसे देखिए ये वो संघर्ष जो भगवान राम और रावण के बीच हुआ था, वो सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अलग अलग प्रदेशों से आए जो कलाकार हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे खूबसूरत रंगों से रंगाए हुए ये झांकियाँ और इस पर मौजूद कलाकार, जो पूरी तरह अयोध्या में हर कोई इन झांकियों को देखना चाहता है। ये झांकियाँ यहाँ से गुजरती हुई राम कथा पार्क पहुँचेंगी और रास्ते में लता मंगेशकर चौक होगा जहाँ पर ये रुकेंगी। और धीरे धीरे रुक रुक कर ये झांकियाँ चल रही हैं ताकि जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, और उस वक्त जब रामलला यहाँ पहुँचे होंगे, भगवान राम जब यहाँ आए होंगे त्रेता में, तब भी इन्हीं सड़कों से होकर उनकी शोभा यात्रा गुजरी होगी। जहाँ ये, क्योंकि ये मंदिर का रास्ता है, ये भगवान राम के घर का रास्ता है, और यहाँ पर भी उस वक्त अयोध्या वासी इसी तरह पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसे इस शोभा यात्रा का, इन झांकियों का लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से, और अब वो बेहतरीन नज़ारा वो देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। जी
बिल्कुल अभिषेक, जरा ये भी बताएं, चूंकि देखिए 2:20 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। अभी तो फिलहाल झांकियां निकाली जा रही, तमाम तरह के जो तस्वीरें हैं, मनमोहक तस्वीरें, वो तो हम दर्शकों को दिखा रहे। अब जानकारी जरा दीपोत्सव को लेकर दीजिए कि कितने बजे दीपोत्सव की शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर तक अयोध्या में रुकेंगे और क्या कुछ खास आज होगा। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। अभिषेक बताएं, दीपोत्सव को लेकर जरा दर्शकों को बताएं, कितने बजे तक दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे पहुंचेंगे, वो राम मंदिर कब जाएंगे और उसके बाद सरयू तट पर दिया कब जलाया जाएगा, ये तमाम जानकारियां भी जरा दर्शकों को दें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे यहाँ पर मौजूद होंगे, जब भगवान राम रूपी जो कलाकार हैं और वो पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, मॉडर्न एरा के पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पर उतरेंगे और भगवान श्री राम उनका शोभा तिलक और फिर उसके बाद उनका विजय तिलक करेंगे और फिर जो शोभा यात्रा है यानी भगवान राम की जो शोभा यात्रा है उसे खींचकर, उस रथ को खींचकर इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हैं जिनकी शुरुआत होगी, यानी 6:10 पर जो सरयू घाट पर कहा जाए तो ये दीपोत्सव की शुरुआत होनी है, जिसको इतना एलैबोरेटेड किया गया है कि इस बार ये विश्व रिकॉर्ड से भी बड़ा रिकॉर्ड बना पाए। यानी पिछली बार 22.5 लाख जो दिए थे वो जलाए गए थे, इस बार 30 लाख दिए जलाने का टारगेट है, यानी 28 लाख से ज़्यादा दिए, जो अपने आप में विश्व पटल पर अयोध्या का नाम, अयोध्या का परचम सबसे ऊपर कर देगा। और शाम को सरयू आरती होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहीं प्रवास भी करने वाले हैं। भगवान श्री राम के दर्शन और पूजन के बाद वो यहाँ से फिर अगले दिन रवाना होंगे और फिर गोरखपुर जाएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम की दिव्य दीपोत्सव का यहाँ पर शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे सरयू तट पर, जहाँ ग्रीन जो पटाखे हैं यानी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाने वाले जो पटाखे हैं उनके जरिए आते। चलिए अभिषेक, आप लगातार इसी तरह से तस्वीरें जो है वो पहुंचाते रहिएगा और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तमाम तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक और तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राम मंदिर के आसपास नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। अयोध्या में दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि आज तो ये सुरक्षा के इंतजाम, चाक चौबंद और भी ज्यादा हैं, क्योंकि आज दीपोत्सव है। इससे पहले भी बीते एक हफ्ते से लगातार तमाम जो वाहन हैं जो वहां से गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और तैयारियां काफी दिन पहले से लगातार जारी थी। राम मंदिर के आसपास इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चूंकि आज तमाम भक्त जो हैं वो राम मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या प्रभु श्री राम के लिए और उनके दर्शन के लिए जो है अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं। और सिर्फ आपको बता दें कि अयोध्या के ही लोग नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं, देश विदेश से लोग आए हुए हैं, तमाम जो है फॉरेन कंट्री से तमाम फॉरेनर्स आए हुए हैं, क्योंकि आज की जो दिवाली इस बार की है वो प्रभु श्री राम वाली है। 500 वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम अपने राम मंदिर में विराजमान हुए हैं तो निश्चित तौर पर इस बार की दिवाली कई मायनों में खास रहेगी। और आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, भव्य और दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आज देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हनुमान जयंती है आज और छोटी दीपावली भी आज है, तो ऐसे में लगातार पूरे देश में छोटी दीपावली और हनुमान जयंती को लेकर धूम देखने को मिल रही है। धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती और छोटी दीपावली। तो हनुमान जयंती को लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और मंदिर परिसर जय श्री राम के नारे से गूंज रहे हैं, चूंकि हनुमान जयंती का दिन बेहद खास होता है और जो हनुमान भक्त हैं, जो श्री राम भक्त हैं, वो आज के दिन को बेहद ही श्रद्धा भाव से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, चूंकि आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की पूजा के साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा बेहद जरूरी होती है। और ऐसे में आज जो हनुमान भक्त हैं वो लगातार पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तमाम जो है मंदिरों में जो भीड़ है वो लोग